नमस्कार बच्चों, आज के इस पाठ्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम गद्य विभाग से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने और पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए अपना सर्वस्व दान करके भगवा वस्त्र पहन लिया। क्या बता सकते हो बच्चों कि वे व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, वह थे स्वामी विवेकानंद। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु स्वामी विवेकानंद को जानने से पहले आइए इनके जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनका पूरा नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जिनका जन्म 12 फरवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1909 में हुई थी। सन 1893 की बात है, जब अमेरिका में स्थित शिकागो में बहुत बड़ी विश्व धर्म सभा हो रही थी। वहां पे देश विदेश से महान व्यक्ति, महान पुरुष आए थे जो अपने अपने देश के आध्यात्मिक गुण, वहां की चिंतन धारणा, आचार विचार इत्यादि के बारे में बताने आए थे। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने भी सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उसी सभा में जब स्वामी विवेकानंद ने वहां सभा में उपस्थित सभी लोगों को अंग्रेजी में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर करके संबोधित किया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। स्वामी विवेकानंद बुद्धिमता, एकाग्रता, विवेक के धनी व्यक्ति थे। उनका भाषण लोगों का मार्गदर्शन करते थे। वे कहते थे, तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। स्वामी विवेकानंद को हम भारतीय देश प्रेमी सन्यासी के रूप में जानते हैं। उनका जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्व ज्ञान, पूर्ण गुरु के अभाव में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं मिली, क्योंकि उनके गुरु बहुत जल्द ही उन्हें छोड़कर चले गए। इसीलिए तो कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। अर्थात गुरु के बिना ना ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और वही स्वामी विवेकानंद के साथ भी हुआ। उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकी गुरु के अभाव में। तो आज उन्हीं के बारे में आज हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। पहला जो है आपका जो अनुच्छेद है, मैं इसे पूरा पंक्ति बाय पंक्ति ना पढ़ते हुए केवल इसके मुख्य विचार बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगी, जिससे आपका ये पूरा जो आपका जो पाठ है, जो अनुच्छेद है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे जो पहले जो विचार बिंदु है वह सन्यासी और देश प्रेमी सन्यासी। अर्थात इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं और कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं। परंतु उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संसार को माया का जंजाल समझते हैं। वे सोचते हैं, अरे आज है, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे, किसी को कुछ लेके नहीं जाना है। तो उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो अपना पूरा परिवार, गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवा वस्त्र पहन के सन्यासी हो जाते हैं। सारे सन्यासी एक प्रकार के नहीं होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ सन्यासी है अपना पेट भरने के लिए लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं। कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर्वत, पहाड़, जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं। उन्हीं में से कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं। वे अपनी देश की उन्नति करना चाहते हैं, वे देश को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। और ऐसे ही देशभक्त थे स्वामी विवेकानंद, जो देखने में बड़ी सुंदर, सरल, मिष्ठभाषी परंतु प्रचंड प्रतिभाशाली थे। इसी अनुच्छेद में से कुछ शब्दार्थ है जो कठिन शब्द है, जैसे कि व्याकुल यानी कि बेचैन होना, सन्यासी यानी कि साधु, जंजाल यानी कि झंझट, और प्रतिभाशाली जिसमें प्रतिभा हो। प्रचंड का अर्थ है प्रबल। अब हम चलेंगे दूसरे आपके अनुच्छेद में। यह उस समय की बात है, सन 1857। 1857 सुनते ही हमें याद आती है रानी लक्ष्मीबाई, वो वीरांगना जिन्होंने जीते जी अपनी झांसी को अंग्रेजों के अधिकार में नहीं जाने दिया। ये वे समय था जब देश में क्रांति की लहर दौड़ रही थी। चारों ओर देश की आजादी के लिए विद्रोह गूंज रहा था। ऐसे समय में
चारों ओर जब देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह चल रहा था, परंतु हाय रे ये हमारे देश की तकदीर जो कि हमें परास्त का मुंह देखना पड़ा और हम हार गए। उस परास्त में देशवासी इतने दुखी हुए कि वे निराशा, आलस्य और कर्महीन हो गए। उन्होंने मान लिया कि अब हमें देश को आजादी नहीं मिल सकती, सो हम जैसे जी रहे वैसे ही जिए। परंतु स्वामी विवेकानंद को यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ। वे सोचते रहे कि कैसे मैं इन सोए हुए भारतवासियों को फिर से जगाऊं, और उन्होंने उन्हें ललकारा, उन्हें चुनौती दी। क्या चुनौती दी? इस अनुच्छेद के कठिन शब्द हैं जैसे कि पराधीन यानी कि गुलाम, पराजित हार, ललकारना यानी कि चुनौती देना, जो कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतवासी आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमारा जो तीसरा अनुच्छेद है, यहां पर स्वामी विवेकानंद को इतना कष्ट हो रहा है कि क्यों भारत के लोग जो है इस प्रकार से कर्महीन होकर, आलस्य होकर जो है सो रहे हैं, क्यों उन्होंने हार मान ली। उन्होंने ललकारा, चुनौती दी, उन सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश की और कहा, हे मेरे भारत के सपूतों, उठो, क्योंकि जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र पैदा हुए, उसे प्राप्त करो। कोई बैठे बैठे हमें स्वतंत्रता नहीं देगा, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं। यही हम पैदा, ये बचपन का हिंडोला अर्थात इसी धरती की गोद में हमने जन्म लिया है, यहाँ इसकी गोदी में हम लोगों ने खेला है। यहाँ पे जो अग्नि, जल, वायु है, यही हमारे देवी देवता है जिन्होंने हमारा भरण पोषण, हमारी परवरिश की, हमें पाला पोसा बड़ा किया है। यही हम गृहस्थ जीवन, अपना परिवार के सुख दुख, यही हमारा आनंद लोक है, क्योंकि यहाँ हमें सभी प्रकार के आनंद मिले हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमें मोक्ष के समय है, यही हमारा बेखुंड, बुढ़ापे का बेखुंड अर्थात यही हमारा स्वर्ग है, यही से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो क्यों हम अपनी धरती को इस अंग्रेजों के गुलामी से आजाद ना दिलाए। उनके कहे हुए बातों का, उनकी चुनौतियों का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे फिर से एकजुट होकर देश की आजादी के लिए विद्रोह छेड़ दिया। और स्वामी विवेकानंद को देखकर उन्हें लगा कि नहीं, हम अब फिर से आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक व्यक्ति से आजादी नहीं मिल सकती, हमें इसके लिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा। और उनके दिए हुए भाषणों का लोगों पर ऐसा प्रभाव हुआ कि सोए हुए लोग फिर से खड़े होकर देश की आजादी में लग गए। तो इस अनुच्छेद के कठिन शब्द हैं भरण पोषण यानी कि अन्न वस्त्र देना, जो कि हमें इस धरती माता से प्राप्त होता है। हिंडोला का अर्थ है झूला, यानी कि इसी धरती की गोद पे हम झूल कर, खेल कर, मिट्टी पलित होकर हम बड़े हुए हैं। बेखुंड यानी कि स्वर्ग। ये जो कश्मीर शहर हम देखते हैं, जिसे हम हमारे देश का स्वर्ग बोलते हैं, केवल कश्मीर ही नहीं, हमारा पूरा भारतवर्ष ही स्वर्ग है। जो जहां पैदा होता है वो उसके लिए स्वर्ग है, और हमें वहीं पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं से हम अपने स्वर्ग की ओर पलायन करते हैं। तो यही हमारे लिए स्वर्ग है। हमारा जो अगला जो अनुच्छेद है, अब हम उस समय की बात करते हैं 1893 की। अमेरिका में एक बहुत बड़ी विश्व धर्म सभा हो रही थी। बहुत बड़े बड़े पंडित वहां पर आए हुए थे। सब अपने अपने देश के बारे में कुछ न कुछ बता रहे थे, अपने देश की संस्कृति, धर्म इत्यादि का बखान कर रहे थे। सबने वहां बैठकर सबकी बातें सुनी, परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए खड़े हुए, वहां उपस्थित कुछ महाअनुभव उठकर चल दिए। उन्हें लगा, अरे ये गरीब देश से आया हुआ नागरिक, जहां पे निरक्षरता है, अनपढ़ है, गंदगी है, भूखे हैं, जो दूसरे देश के गुलाम हैं, वे भला हमें क्या उपदेश देंगे। परंतु स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में जब माय ब्रदर एंड सिस्टर करके संबोधित किया, वे जो चल पड़े थे उनके कदम वहीं रुक गए। और इतना ही कहना था कि सभा में उपस्थित जितने भी महापंडित, महाविद्वान थे, सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत किया। वे महाअनुभव जो उठकर चल पड़े थे, वे भी वहां वापस आके बैठ गए और उनकी दिए हुए बातों को सुनने लगे। स्वामी जी ने वहां पर हमारे आध्यात्मिक तत्व, हमारे भारत ऋषि मुनियों की चिंतन धारणा, हमारे आचार विचार, हमारी संस्कृति इत्यादि के बारे में वहां बताया, जिसे सुनकर सब अभिभूत हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद ने सबके दिलों को छू लिया। सब सोचने लगे कि वाकई में
हिंदुस्तान जैसे देश में, गुलाम देश में ऐसे बड़े प्रकंड या आप कह सकते हो महापराक्रमी या महाप्रचंड बुद्धिमानी व्यक्ति भी रहते हैं। वे मान गए और सब लोग ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगे। तो इस अनुच्छेद के जो कठिन शब्द हैं वे हैं आध्यात्मिक, यानी कि परमात्मा से संबंध रखने वाला, कि किस प्रकार से हम परमात्मा के साथ भी अपने संबंध को बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी भक्ति से उनके दर्शन कर सकते हैं। अभिभूत यानी कि मोहित करना, उन्होंने अपनी बातों से वहां उपस्थित सज्जनों के दिलों को छू लिया। वह भी उन्हें मान गए कि हाँ, भारत में ऐसे बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, ऐसे बुद्धिमानी व्यक्ति रहते हैं। अब हम अगले अनुच्छेद में देखेंगे, स्वामी जी उस देश में गए जिस देश के हम गुलाम थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था, जो हम पे आए दिन अत्याचार अनाचार कर रहे थे। उस देश में स्वामी जी वहां 1 वर्ष रहे। वहां के विद्वानों को भी अपनी विद्वता यानी कि अपनी बुद्धिमानी से, अपने जो है पांडित्य से उनको भी विभूत कर दिया, मोहित कर दिया। वे भी मान गए वाकई में भारत के जो लोग हैं उनके विचार बहुत उच्च है, वो हमसे या दूसरे देशों से अगुआ यानी कि आगे है। अर्थात स्वामी जी ने उन विद्वानों को भी अपनी विद्वता से प्रभावित कर दिया। वे उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गए, उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया कि बेशक हम आपके गुलाम हैं, लेकिन हमारे विचार आपसे बहुत ऊंचे हैं, बहुत उच्च है, और इसीलिए भारत दूसरे देशों से बहुत आगे है। इस अनुच्छेद के कठिन शब्द है विद्वान यानी कि पंडित, विद्वता, ज्ञान होने का भाव यानी कि ज्ञानी। उन्होंने अपने ज्ञान को वहां प्रदर्शित किया, उनके सामने दिखाया कि देखो हमारे पास भी, हमारा देश बेशक आपका गुलाम है, हम निरक्षर या हम मूर्ख नहीं हैं, बल्कि हम भी बुद्धिमान हैं। अगुआ यानी कि आगे, हमारा देश किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, खाली ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपके गुलाम हैं। इस अनुच्छेद में हम स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु परमहंस दोनों के बीच के किस प्रकार का संबंध था उसे पढ़ेंगे। जब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत बातें सुनी और वे उनसे मिलने के लिए गए, तो रामकृष्ण परमहंस मानो पहले से ही इंतजार करे थे और आते ही बोले, आओ तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रचंड बुद्धि, उनके विवेक, उनकी सहनशीलता, उनका वो तेजस्वी मुख देखकर उन्हें लगा कि नहीं, यही मेरे शिष्य। और उन्होंने जो भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया वो सारे ज्ञान उन्होंने स्वामी विवेकानंद को दे दिया। यहां तक कि हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनसे साक्षात्कार होते थे, उनसे बैठ के बात करते थे। वही दर्शन उन्होंने विवेकानंद जी को भी करवाया और तब जाके विवेकानंद को विश्वास हुआ आध्यात्मिक ज्ञान पर, अर्थात किस प्रकार से परमात्मा से आत्मा का संबंध बनाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य और रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु शायद ही इस संसार में आज तक कोई हुए होंगे, क्योंकि ऐसा शिष्य जिसने शायद ही कोई और पैदा हुआ हो जिन्होंने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा दिया हो। उन्होंने अपने गुरु का नाम ना केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अजय अमर बना दिया। रामकृष्ण परमहंस मिशन यानी कि संस्था की स्थापना करके, जहां पर देश विदेश से छात्र छात्राएं जाते हैं, हमारे देश के आध्यात्मिक ज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों के चिंतन, हमारे धर्म इत्यादि के बारे में वहां पर जानकारी हासिल करते हैं। स्वामी विवेकानंद की बातों से जब लोग इतने प्रभावित हुए कि उनके कई शिष्य बन गए। आज भी वे शिष्य कार्यरत है और स्वामी विवेकानंद ने उन शिष्यों को उस समय मानव सेवा, धर्म के प्रचार के कार्य में, प्रसार और प्रचार के कार्य में लगाया। आज भी वे अनुयायी इन संस्थाओं में धर्म का प्रचार करते हैं, मानवों की सेवा करते हैं। तो इस पंक्ति से, इस अनुच्छेद से यह पता लगता है कि इतना बड़ा गुरु दक्षिणा आज तक किसी गुरु को नहीं मिला होगा।
जितना बड़ा कि स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। स्वामी विवेकानंद जैसे देशभक्त आज शायद कोई दूसरा ही जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने अपने देश का नाम ना केवल अपने देश में बल्कि कई देशों में रोशन किया। और ऐसे शायद ही कोई सन्यासी पैदा हुए होंगे जिन्होंने सोए हुए भारतीयों को जागृत करने में, उन्हें जगाने में इतना बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने अपना परिवार तक त्याग दिया। उन्होंने पूरा जीवन कभी विवाह नहीं किया, उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन नहीं बिताया, जबकि उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार का भार उन पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। तो ये था आपका स्वामी विवेकानंद और जो है रामकृष्ण परमहंस के बीच का संबंध, उनके शिष्यों के बीच में कि आज वो क्या कर रहे हैं और कितनी संस्थाएं जो है देश विदेश में कार्यरत है और है जहां पर हम जा सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस अनुच्छेद से कुछ कठिन शब्द जो है वे हैं असंख्य यानी कि अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अनुयायियों यानी कि शिष्यों, मिशन यानी कि संस्था, जो कई बड़ी बड़ी संस्थाएं आप यहां देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो जो है विदेशों में है, हमारे देश में है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी देश प्रेमी बन सकते हैं। बन क्या सकते हैं? हम सब देश प्रेमी हैं। हम देश के लिए कार्य करते हैं, कार्यरत है। उदाहरण के रूप में ये सैनिक जो देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है, ये देश प्रेमी है। केवल यही नहीं, ये जो किसान खेतों में पैदावार बढ़ाता है, वो अपनी फसल को इतना अच्छा बनाता है कि अपने देशवासियों का पेट भरने के बाद जो अनाज बचता है उसे हम विदेशों में निर्यात करते हैं। वहां के लोग जब खाते हैं तो कहते हैं ये भारत से आया है। वहां हमारा नाम होता है। किसकी वजह से? इन कृषकों की वजह से। ये जो मजदूर देख रहे हो आप, ये मजदूर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी सुंदर सुंदर इमारतें बनाते हैं कि जिसे देखने से देश विदेश के लोग आते हैं और भारत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। वो यहां से कई जो चित्र उतार के ले जाते हैं अपने देशों में, दिखाते, देखो ये भारत देश में है। उस इमारतों को बनाने वाले ये मजदूर हैं जो दिन भर कष्ट करते हैं केवल 2 मुट्ठी अनाज पाने के लिए, अर्थात ये भी देश प्रेमी है। यहां पे आप देखिए एक शिक्षक जो आने वाले भविष्य को तैयार करता है, जो देश की उन्नति तरक्की में सहयोग करता है। तो इस प्रकार से सारे जो इस संसार में रहते हैं सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने जो है जगह पर कार्य करते हैं देश की उन्नति के लिए। हम सारे देशभक्त हैं। एक खिलाड़ी जब हमारे देश से दूसरे देश में खेलने जाता है और जब वो पदक जीत कर आता है या जीत हासिल करके आता है तो हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। अरे वो हमारे देश का है और हम उसका तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। हम नाचते हैं, गाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं क्योंकि वो हमारे देश का है। तो हमें गर्व है कि हम भारत देश जैसे जो है देशवासी है और इस जगह पर इस भारत देश में हमने जन्म लिया है। हमें कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए या ये नहीं सोचा जाए नहीं हम बहुत गरीब हैं, हम पीछे नहीं, हम सब चीजों में आगे हैं और हमेशा देश की उन्नति उसके विकास के लिए प्रयास करते ही रहेंगे ताकि हमारा देश भी दूसरे देशों में गिना जा सके, फक्र से कहे कि हम भारतीय हैं। अब बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा, परंतु अगर कुछ रह गया या नहीं समझ में आया, कितना समझे, इन प्रश्नों के उत्तर से ही हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि देश प्रेमी सन्यासी कौन है, बता सकते हो? जी हाँ, देश प्रेमी सन्यासी जो है स्वामी विवेकानंद जी है।
पहले भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का। स्वामी जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। जीवन का वरदान क्या है? स्वतंत्रता। धर्म सभा कहां हो रही थी? अमेरिका में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी कि जिसे हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पहला है आजाद। आजाद यानी कि स्वतंत्रता। दूसरा है साल यानी कि वर्ष। तीसरा है मानव यानी कि मनुष्य। चौथा है विद्वान यानी कि पंडित। और हमारा तीसरा प्रश्न है निम्न वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य को पढ़िए, इसमें से आपको कुछ अशुद्ध लगेंगे जिसे हमें शुद्ध करना है। सालों पहले का बात है। का आपको कुछ अटपटाना है, यहाँ पे क्या चीज हो गई? सालों पहले की बात है। सालों पहले की, यहाँ पे का के जगह पे होगा की। दूसरा है रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का गुरु थे। का गुरु थे, क्या होगा यहाँ पर? के गुरु थे। का के जगह पर के होगा। तीसरा है भारत मेरी जीवन है। मेरी, तो यहां पर मेरी के जगह पे होगा मेरा। भारत मेरा जीवन है। चौथा है देश में रामकृष्ण मिशन का अनेक संस्थाएं हैं। का अनेक संस्थाएं हैं। का के जगह पे होगा के। देश में रामकृष्ण मिशन के अनेक संस्थाएं हैं। तो बच्चों, आज का जो विषय है मैं यहीं समाप्त करती हूं। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ पूरा समझ आया होगा और मैंने जितना आपको समझाने का प्रयास किया आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। तो मैं आज अपना विषय यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।